ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहे हैं सारे, ये जो रेड एरोज हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका सही। प्रॉब्लम ये है, आपका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से एक कैनन फायर हुई है, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। यस सर। अब ये तुम उनको बेशक दिखा देना। हाँ, जी सर। जो अपने अब्बा हैं उनको भी दिखा देना। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पर इस पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी जमीन के टेंजेंट के साथ है। ठीक है, सही है। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट इसमें ऐड होता जाता है। जी। ठीक है, जी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर भी कोई असर पड़ेगा, इसलिए कि ये बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है ना, तो ये उसको, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको भी स्लो डाउन करेगा। तो जो आपकी वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सेंटर की तरफ होगा, या एक्स और वाई ले लो, या एक सेंटर की तरफ ले लो, एक टेंजेंट ले लो, जैसे मर्जी वो तुम्हारे टीचर करना चाहें। हाँ, जी सर। प्रॉब्लम ये है कि अगर वेलोसिटी ये हो, हाँ, जी। तो इसकी बॉल की, ये जो कैनन बॉल है, इसकी नई पोजीशन कहाँ पे होगी? वो यहाँ पे होगी। सही। ये कैसे निकालेंगे हम? ठीक है। ठीक है, और अगर ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो, ये वेक्टर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें। अगर ये वेलोसिटी इतनी, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, वैसे ही है। ठीक है सर। अगर वेलोसिटी ये हो तो फिर इसकी हम पोजीशन कैसे निकालेंगे? अब वो ये यहाँ पे है, इस पे अगर आता है तो ये तो सर्कल के ऊपर ही आ जाता है ना। जी जी। तो ये देखो, ये फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था, जो मैं हम्म, तुम्हारे सामने अभी कराता हूँ, तो तुम्हें कल का लेक्चर भी पता चल जाएगा। जी। ये जो है वी है ना, ये वी, हम्म, ठीक है, हम्म, जब हम इसको इसके करीब लाते हैं ना, ये देखो, तो ये वी जो है ये हॉरिजेंटली रह जाती है सिर्फ, है ना। सही। ठीक है ना, तो जी। इसकी जो वी ऑफ टी है, टी बहुत छोटा है ना, हम्म, तो ये चीज जो है ना, ये डॉटेड लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन जाता है। सही। मैंने तुम्हें ये फाइल भेज दी है, ठीक है सर। तस्वीर भी भेज दी है, फाइल भी भेज दी है। अब ठीक है। अब ठीक ठीक नहीं करो ना तो मुझसे सवाल पूछ लो जो पूछते हैं तुमने, इसलिए कि वो भी तुमसे सवाल पूछेंगे। जी सर। ये वी ऑफ टी है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हम समझते हैं कि टी बहुत थोड़ा है। ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा, और इस टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया है। ठीक है, ठीक है। तो चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर है, जी तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो जी ऑफ टी होगा। जी। ठीक है ना, सही। ये जी ऑफ टी है। जी। ठीक है, हम्म। ये जी ऑफ टी जो है ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है, जी ऑफ टी। सही है। अच्छा, अब ये अगर हम इसको बिल्कुल छोटा सा टाइम लेना, तो ये हम्म। जो दो ट्रायंगल्स है ना, एक ये डॉटेड लाइन वाली ट्रायंगल हम्म। और एक ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हो जाती हैं। सही है। अगर टाइम बहुत थोड़ा लें। अगर हम डिफरेंशियल ले रहे हैं ना, टी नहीं लेना चाहिए, डी टी लेना चाहिए। डेटी ले लिए। सही। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर हो जाती हैं। जब ये सही। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आ, जो ये जो डिस्टेंस है ना, हम्म। ये वी टी इंटू टी है ना, वी इंटू डी हम्म। टी है। हम्म। हाँ, जी। डिवाइड बाई दिस रेडियस ऑफ द अर्थ, जी। ये बराबर हो जाता है ये लाल वाले के हाँ। डिवाइडेड बाई इस ऑरेंज वाले के। ठीक हो गया। लाल वाला जो है वो क्या है, जी ऑफ टी, जी। और वो दूसरा है वी, जी जी। ऑफ। ठीक हो। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं
तो v स्क्वायर की वैल्यू g ऑफ r के बराबर हो जाती है। सही। ये वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिस पर अगर हम फेंकें तो ये जमीन के गिर्द घूमती रहती है बॉल। अगर हम इससे ज्यादा फेंकें वेलोसिटी से, तो देखो जब ये ज्यादा फेंकेंगे तो इसी टाइम में, जितनी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। जी। वो टाइम डबल तो कर रहा है ना वो, हाँ, लाइक डबल। डबल उसके आगे चल रहा है। हाँ, तो अब जो जितना नीचे ये गिरेगा उतना तो वही होगा ना जितना ये है। जी। ये मैं इसको यहाँ पे कर दूं पहले। हाँ, अब ठीक नजर आ रहा, अब दोनों बराबर हो गए ना, ये सही। दोनों बराबर हो गए। हाँ, चूंकि ये टाइम और ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम बराबर है, इसलिए कि ये सब्ज वेलोसिटी ज्यादा है, ऑरेंज वेलोसिटी कम है। हाँ, जी। तो इसलिए ये जो नीचे आता है ये बराबर ही नीचे आता है। सही। अच्छा, अब चूंकि ये दूर से नीचे आ रहा है ना, तो ये जमीन से फासला इसका बढ़ गया है। अच्छा। सही समझ है। आ बात? हाँ हाँ, जी, हाँ जी। और अब ये फासला बढ़ता ही जाएगा। सही। तो ये सर्कल में चक्कर नहीं लगाएगा। हमने कैनन बॉल को इतने जोर से फेंका है कि वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर कैनन बॉल को हम ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है जो यहां से निकल रही है, इससे कम में फेंके, फर्स्ट को यहाँ पे फेंके, और टाइम तो अभी भी वही होगा ना, तो ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये जमीन से टकरा जाएगी। टकरा जाएगी, वो चक्कर उसके गिर्द नहीं घूमेगी। हाँ, उसके गिर्द नहीं घूमेगी। तो हमने क्या करना है, हमने ये निकालना है कि इसकी पोजीशन निकालनी है, या दूसरे अल्फाज में इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तुम पोजीशन की बात कर लो, बस काफी है वो, कि पोजीशन प्लॉट हो जाए फॉर डिफरेंट टेंजेंशियल वेलोसिटीज एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, सही है सर। तो अब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट अगर हम रखें, लेकिन जाहिर है डायरेक्शन तब्दील होती जा रही है एक्सेलरेशन की। हाँ हाँ, ठीक है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी? ये जो पॉइंट्स लगेंगे कि अगर हम इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ा दें, तो फिर ये यहाँ पे कहीं जाके आके लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? तो हम निकालना चाहते, अगर ये वाली रिलेशनशिप होल्ड करे, तो फिर तो ये पॉइंट जो है ना, ये हम निकाल लेंगे, पहले ही निकाले हुए हैं। हाँ, सही है। दूसरे केस में ये पॉइंट्स होंगे, तीसरे केस में कोई और पॉइंट्स होंगे। इसका निकालने का तरीका क्या होगा? ये उनसे कहना कि जी कोई मैथ के टीचर जो हैं, अच्छा उनसे कहना अगर वो मैथ के टीचर तुम्हारी हेल्प ना कर सके ना, तो उनसे कहें कि वो उनकी छुट्टी हो गई। ठीक हो गया सर। करा दोगे छुट्टी? मैं तो नहीं करा सकती, मैं तो अपने आप की छुट्टी होने पे नहीं रोक सकी थी, तो किसी की क्या कराऊंगी सर। अपने आप की छुट्टी रोकना आपके लिए मुश्किल था, इसलिए कि वो दूसरा स्कूल था, जी सर। ये उनका अपना स्कूल है, ठीक है सर। उसमें भी वो छुट्टी नहीं करा सकते किसी की। पता नहीं सर, नहीं अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट है तो फिर तो उसको छुट्टी होनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर सकता, तो अगर आप कहते हैं उसको छुट्टी होनी चाहिए, तो फिर होनी चाहिए। बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो वो कर नहीं सकता। ये दूसरी बात है, टेक्स्ट बुक में उसने ये प्रॉब्लम नहीं सही पढ़ा है होगा। सर। हाँ, लेकिन ये मसला कोई ऐसा नहीं है जो वो कर नहीं सकता। मैं भी 3-4 घंटे बैठूंगा तो कर लूंगा, अगरचे मैथ मेरा फील्ड नहीं है। जी सर। ताहिर साहब भी कर लेंगे, हर कोई कर लेगा, लेकिन मसला ये है कि जो मैथ का टीचर है सर उसने तो मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ, अबू से कहती हूँ कि ये सॉल्व करवाएं। पहले तो तुम अपना खुद से करके देखो ना कैसे करना है। हाँ जी, पहले मैं खुद इसको ट्राई करती हूँ। हाँ, अच्छा, वो आए बाएं शाएं करेगा तो मुझसे कहें कि आपने जो एजम्पशन लेनी है वो ले लें। आवाज नहीं आ रही मुझे। बेशक वो अगर एजम्पशन लेना चाहता है ना कि जी जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, वो लेना चाहता है वो ले ले बेशक। सही।
जो भी एजम्पशन लेना चाहता है वो ले ले, लेकिन ये प्रॉब्लम करके दे हमें। ठीक है सर। तो तुम्हारे यहाँ वो मैथ के वो मोटे से टीचर है मेरे ख्याल में। सर मुझे नहीं पता, वो जो आईटी की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हाँ मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। सर वो तो मुझे नहीं पता कौन है, पूछ लूँगा वो सर। नहीं तो शौकत सिद्दीकी के, क्या नाम है उनका? शाहिद शाहिद सिद्दीकी। शाहिद उनके सिद्दीकी, पास लेके जाती हूँ। उनके पास लेके जाओ। उनको वो उसको सुमेरा नाम है उनकी जो हाँ जी डीन है। हाँ जी हाँ जी, नहीं उन, सुमेरा तो नहीं है, हाँ, वो कोऑर्डिनेटर है सुमेरा शरीफ जो है। एक्टिंग डीन है। वो कब बन गई अभी मुझे तो नहीं पता, कल परसों मेरे घर आई थी, मुझे तो नहीं उन्होंने बताया। नहीं कोई और होंगी फिर, तो सुमेरा शरीफ थी ना मैथ्स की। सुमेरा शरीफ नहीं यार, कोई और सुमेरा। ठीक ठीक ये तो बड़ी डाडी चीज है। वही सर, मुझे नहीं अच्छा, पता। सुमेरा से भी तो करा सकती हो तुम। हाँ जी, सुमेरा के साथ तो मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, मैं हम दो एक ही साथ ऑफिस में बैठते थे ना, हम्म। तो उससे मैं पूछ सकती हूँ। पता चल जाएगा उसकी पीएचडी कितने पानी में है। जी उसे सर। उसे पता तो चल जाएगा ये सवाल किसने दी है। तो जाहिर है उसको पता है मैं आपकी वर्कशॉप्स लेती हूँ। हम्म। नहीं, वो सुमेरा नाम नहीं है, उसका नाम है रिजवाना। जी जी। रिजवाना नाम है उसका, वो जो सही इनकी सही। डीन है। अभी वो बता रही थी उनका मैथ्स का अलग डिपार्टमेंट बन गया है ना। हाँ, मैथ की वो डीन बन गई है। और वो उनकी स्टूडेंट है शायद सिद्दीकी की। हाँ हाँ। और अच्छा वो अच्छा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो डीन बनी हुई है। वाह 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 वाह, सही हो गई। आता जाता उसे कुछ है नहीं। ये कहीं वही वाली स्टूडेंट तो नहीं है जिन्होंने बहुत सारे पेपर पब्लिश किए थे? हाँ, वही है। वही है वही है। सारे फेक पेपर्स हैं। हाँ हाँ हाँ। सही जिसने सही। जिसने मैथ्स में 50 पेपर पब्लिश किए हुए हो ना, वो हाँ उसको समझ लो कि उसको मैथ बिल्कुल नहीं आता। सही सही। आइंस्टाइन ने मुश्किल से 5 या 6 पेपर पब्लिश किए होंगे, लेकिन हर हम्म। पेपर पे उसको नोबेल प्राइज मिलता था। जी। यहाँ पे नंबरिंग पूरी करते हैं ना वो, बस नंबर हो जाए बहुत सारे तो पता नहीं हम बहुत बड़े स्कॉलर बन जाएंगे। हम्म। तो ये सही सही। प्रॉब्लम तो करके दिखा देना जरा, पता चल जाएगा। ताहिर साहब, आप कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम, बताएं ना जरा। सर अभी तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। नहीं, इसमें क्या आइडिया की क्या बात है यार। सिंपल न्यूटन के लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, बात खत्म। हाँ, शोएब साहब, शोएब तुम हो? नहीं सोहेब नहीं है। यार, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाओ ना। अच्छा, वो समीना, वो जो तुम्हारे मैथ्स के टीचर वहां पे हैं इंजीनियरिंग में, वो जियोजेब्रा इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये सर शाहिद साहब यूज करते थे जियो जबरा, बाकी का मुझे नहीं पता। सुमेरा करती है? हाँ शाहिद साहब ने सबको लगा दिया था जियो जबरा पे। हम्म। वो खुद भी जियो जबरा में पढ़ाते थे, और इनको भी अब ये कौन सा प्रॉब्लम ये किस हद तक करा रही हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक एक टीचर को इंसिस्ट करते थे जियो जबरा यूज करने का। तो जब चलो, मैं पढ़ रही थी तो डॉक्टर सुमेरा भी जो साहब देख रही होती थी कि किस तरह से करना है उसमें। तो अब मे बी उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर लिया हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। ये तो अच्छी लेकिन बात है, वो उन्होंने कर लिया है। तो वो तो कहते थे हर टीचर जो है जियोजेब्रा सीखे, वो अपने पास बिठाया था तो दो दो तीन तीन को उन्होंने। हम्म। पता नहीं क्या करते होंगे। ये तो उन्होंने नेकी का काम किया, बाकी तो कोई और नेकी का काम नहीं किया जिंदगी में। तो नहीं कोई एक अच्छी चीज सिखा देंगे। हम्म। चलो, तो ये फिर कर लो, ठीक है जी, काम खत्म। ठीक।
जी सर। सर वो मैंने पूछना था आपसे वही कि लाइक मैं एल्गोरिदम का जो मैं पढ़ाती रही हूँ उसमें से कुछ टॉपिक्स के प्रेजेंटेशन बनाऊँ अगर मुझे वो कॉल आए इंटरव्यू की। हाँ बना लो तुम। क्योंकि वो अब हर बंदे का अपना होता है ना, एक हर बंदे ने किसी को सुनना है तो हाँ वो कहेगा कोई टॉपिक लेकर आए उस पे बोले। तो वो मैं हाँ कह रही थी कि एल्गोरिदम पर ग्राफ थे क्या, कोई अच्छा सा टॉपिक लेके जिसमें चलो मेरी अच्छी सी ग्रिप है तो उस पे कर और लूँ। मैं तुम्हें टेलीफोन नंबर भेज दूंगा। मैंने उसी वक्त मेल तो कर दिया था उसको। उसको तुम जी फिर टेलीफोन करके पूछ लेना कि जी मेरी आपको ज़रूरत है तो बता दें आप मुझे। जी सही है। ठीक है। ठीक हो गया सर, मैं उनसे पूछ लूँगी। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।